हमने चुनाव से पहले अपने एक साथियों को आह्वान किया था बैठक के लिए स्काईलार्क होटल में। एक ही दिन के बुलावे पर आप सब लोग वहां पहुंचे थे और आपने ये आह्वान किया था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी और फरीदाबाद लोकसभा में कमल खिलेगा। उसके लिए आप सब ने जी तोड़ पलवल के लोगों ने मेहनत करी, जिसका रिजल्ट भी आज आपने दिया। उस दिन आप लोग आए, चुनाव निकल गया, चुनाव जीत गए। फिर आया कि जो लोग हमारे लिए, पार्टी के लिए, इस देश के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, क्यों ना एक फिर दोबारा बैठकर मेरे आह्वान पे, हमारी पूरी टीम के आह्वान पे आप लोग सब एकत्रित हुए। हम एक परिवार, एक टीम की तरह काम करते हैं। जो भी कहा, कभी किसी ने उसको अपोज ना करते हुए एक ही लाइन पर, एक ही सूत्र पर आपने उसे पार उतारने का काम किया। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बुलावे पर आप लोग सब लोग एकत्रित हो जाते हो, ये आपकी ताकत है, ये हमारी ताकत है। इसको एक मुट्ठी बंद करके, एक मुट्ठी की तरह जो ताकत होती है, उस तरीके से हमको इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। आपका आभार और धन्यवाद करने के लिए कि आप लोग हमारी ताकत हैं, ऊर्जा हैं, सब लोगों को इसलिए एकत्रित किया है। और आने वाले समय में 3 से 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। एक भ्रमित प्रचार चलेगा, कांग्रेस सीट जीत गई है, ये होगा, वो होगा। ये लोग 99 पे खुशी मना रहे हैं, हम 240 हैं। भारत ने, हिंदुस्तान ने तीसरी बार हमको चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये 99 आते ऐसे खुशी मना रहे हैं, इन्हें क्या मिल गया हो? अरे किसी ने समझाया नहीं इनके राजकुमारों को कि 99 नहीं होता, ज्यादा 240 होता है। भाई, सरकार इस देश के नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बना रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है सरकार की, लेकिन इसका वहम इनको पड़ चुका है। तो विधानसभा चुनाव में भी ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीचे भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का विकास हो, जिले का विकास हो, या हमारी भागीदारी हो देश में, तभी होती है जब उस प्रदेश की सरकार होती है और ऊपर में केंद्र में भी उसी की सरकार होती है। हम सब लोग 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। एक एकता के साथ, मजबूती के साथ हम सबको मिलकर काम करना है। हम वापस तीसरी बार सरकार बना लिया है, लोकसभा में सांसद बन के आ गए हैं। पलवल विधानसभा से आपने जिताकर भेजा है 28,000, 26,000 से। हमसे ही अब लोगों की उम्मीद है। मैं इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, जनता के बीच जाइए, अड़ोसी पड़ोसी के बीच जाइए और उनसे पूछिए काम क्या है। डंके की चोट पर आपको कहता हूं, हर काम को करके दिखाएंगे 3-4 महीने में। आप बस उनके जाके टच करिए, आप उनसे मिलिए। बिजली, पानी, सड़क, कोई भी किसी प्रकार का कोई काम हो किसी का, भाई नौकरी तो योग्यता के आधार पे है, पर लेकिन जो एक आम जन सुविधा के काम है, आप लोग नीचे उतरिए, 10 लोगों से चर्चा करिए, बैठ के चर्चा करिए और मेरे पास उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसको उल्टा जवाब मिलेगा। जिसने काम बताया उसमें काम आपने बताया है, लेकिन उसको हम वापस जवाब देंगे कि आपका काम हो गया है, ऐसे हुआ, ऐसे करना है। लेकिन आपको उसमें मेरा सहयोग देना है, साथ देना है। बिना आपके वो संभव नहीं है। बहुत सारी बात मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि ये लगा लिए इन्होंने, पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन हम सब एक टीम बनकर, एक परिवार बनकर आने वाले 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में
वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और पलवल से पहले कमल खिलाया था, इस बार भी कमल खिलाना है। ऐसे लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमने अपने कार्यकर्ता साथियों में, अपने भाइयों के बीच में एक प्लान हमने सोचा है। आपका उसमें कोई सुझाव हो, ये वार्ता एक तरफा नहीं है, कोई सुझाव हो तो आप दे भी सकते हो और इसमें कुछ करेक्शन हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक सुझाव हमने सोचा है कि जिन लोगों ने हमारे कहने पर, पार्टी के लोगों के कहने पर, बूथ पर, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, वार्ड में जहां जहां काम किया है, हम उनका वहां जाकर सम्मान करें। उनका वहीं जाकर, जिन गांव ने, जिन मतदाताओं ने, जिस पूजनीय जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका हम उसी गांव में, उसी मोहल्ले में जाकर उसका धन्यवाद, एक कार्यक्रम, हमारी यात्रा, हमारा चलाने का एक सामूहिक रूप से एक ये बात आई है कि हम लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के लोग सिर्फ ऐसे बरसाती मेंढक निकलता है, चुनाव के लिए निकलते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं, अपना 5 साल में फिर निकलते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि मेरा सुझाव था, मैंने अपने लोगों के बीच में रखा कि हम एक लोग धन्यवाद यात्रा करना चाहते हैं। हर गांव में एक जगह जाकर शुरुआत उसकी बुढ़ेर के दतीर गांव से करते हुए बैसलात के रहीमपुर तक और खादर के बागपुर तक, हम उस यात्रा को शहर में, गांव में एक लोग एकत्रित होकर वहाँ उनका धन्यवाद करें। फिर वहाँ से निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए सब लोग जो मिलें, जिन्होंने हमारी पार्टी का सहयोग किया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से और लोग लगे रहे। तो ये सब धन्यवाद करने का हमने एक प्रयास आपके सहारे से, आपकी ताकत पर, क्योंकि उसका कार्यक्रम 3 से 4 दिन पहले हम सब पूरे लोगों के पास आ जाएगा। जहां भी जिसकी रिश्तेदारी है, जानकारी है, यारी है, दोस्ती है, वो सब लोग मिलकर उस गांव में जाकर, उस मोहल्ले में जाकर, उस कस्बे में जाकर 1 या 2 दिन का समय निकालकर, क्योंकि हमारे कहने से, हमारे प्रभाव से, हमारे मिलने जुलने से उन लोगों ने वोट किया हो या वो हमारे कहने से लगे हों, ये प्रयास जो हमारा लोकसभा के लिए हुआ था, उनका किस रूप में हम धन्यवाद करें, वो हमने एक प्रयास, आज ये मीटिंग जो बुलाई है उसी के लिए बुलाई थी कि भाई हम वो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुछ सुझाव किसी के हों या कोई चाहते हो कि भाई साहब ये यात्रा ना हो, एक बहुत बड़ा हुजूम, बड़ा कार्यक्रम जो कि मैंने मीडिया के सामने कमिट किया था कि मैं हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करूंगा। सब लोगों ने उस दिन मीडिया के, मैं एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था एक मंडी के कार्यक्रम से पहले, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि भाई ये भाजपा वाले बोल देते हैं कि हाई सीनियर सेकेंडरी में कभी सभा करेंगे, तो मैंने उनको उस दिन कमिट किया था कि मैं उस हाई सेकेंडरी में सभा करूंगा, या उसके माध्यम से हम लोगों को उसका इनवाइट देने के लिए गांव में जाएं, आप सादर आमंत्रित एक बड़ी सभा के लिए, या उनका धन्यवाद करते हुए एक सामूहिक रूप से बड़ा धन्यवाद करें, या फिर यात्रा के माध्यम से पूरे इलाके में घूमकर उनका धन्यवाद करें। ये सुझाव के लिए कोई आपकी ओर से कोई ऐसी बात आए जिस पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसे हम उतार सकें नीचे तक, इस सुझाव के लिए इस बैठक को बुलाया है। इसका उद्देश्य यही था कि हम सब लोग एकत्रित होकर जिस गांव में जा रहे हैं उसमें आपकी रिश्तेदारी हो, कोई क्लोज हो, उनको इन्फॉर्म करके ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो, हम उनका सम्मान करके आएँ कि आपने बूथ पर बैठकर वोट देकर, मतदाता का एक धन्यवाद कैसे हो सकता है, एक नई पहल करने का प्रयास हमारा है, लेकिन वो बिना आपके संभव नहीं है। ये इसलिए उस बैठक को हमने बुलाया था। आप सब लोग आए, आप सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ। आप सब से मैं कहता हूँ कि आप गौरव गौतम बनकर आपको इस्तेमाल करिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों के बीच में जाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो पार्टी से नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी से सीधा उन्होंने वोट किया है। उन लोगों से आप टच करिए, उनसे मिलिए, उनकी भावना को जानिए और हमें बताइए किसी न किसी रूप में। चाहे आप कहीं किसी नौकरी पे जाते हो, चाहे कहीं किसी पान की दुकान पे चर्चा करते हो, चाहे अपने पड़ोसी के साथ बैठते हो, चाहे अपने यार दोस्त 20 यार दोस्तों में बैठते हो, इस बात की चर्चा जरूर करिए। किसी का कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई ऐसी सार्वजनिक समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करिए। उसमें जो जिसका हम समस्या का समाधान करेंगे वो तो एक दुआ देगा ही देगा, लेकिन आत्म में संतुष्टि भी हम सबको मिलेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। बहुत बहुत आभार।